नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से और एक एपिसोड में। एंड ये काफ़ी बड़ा है एंड मानना भी पड़ेगा, ये बड़ा इसलिए है क्योंकि ये जो संयोग है ये कई सालों के बाद हो रहा है। एंड आपको समझना पड़ेगा कि संयोग में तीन चीज़ें अलग अलग है जो एक्चुअली एक साथ आ रही है, जिसके वजह से ये संयोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा ना यूनिक है एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी। ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा, बट यस अलग है ये। तो पहली चीज़ जो बहुत अलग हो रही है वो एक सोलर एक्लिप्स ऑन 17th, जो ऑलमोस्ट 30 साल के बाद हो रहा है इस तरह का सोलर एक्लिप्स। एंड फिर ये पहले कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब अलग बात है। बट शनि सैटर्न आ रहे हैं मेष राशि में, जो ऑलमोस्ट 30 साल के बाद आता है। एंड 1996 में ये पहले आए थे, जहाँ पे कई चीज़ें शुरू हुई थी, कई यू कैन से इंटरनेट रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था 1996 का, वो कहीं ना कहीं पे शनि के नाम पे डाल दिया जाता है। एंड यही था जिसमें एक्चुअली काफ़ी नए अभी जो कंपनीज हैं, जो बहुत बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं पे यही से शुरू हुई है। एंड आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये इन कंपनीज में से कोई भी ऐसा नहीं था जो बहुत बड़ा शुरू हुआ था। ये सब छोटे में शुरू हुए थे, गैरेजेस से शुरू हुए थे, एंड ये काफ़ी बड़े अभी बने हैं। एंड उस टाइम पे ये काफ़ी स्ट्रगल भी थे इन्होंने किए हैं, एंड उसके वजह से आज ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे सैटर्न हमेशा एक तरह का आर्किटेक्चर काइंड ऑफ आर्किटेक्ट भी बोला जाता है उनको। एंड कहीं ना कहीं पे वो उसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं जो एक्चुअली बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं पे पूरा बिल्डअप कर कर, पूरा ना कैलकुलेशन कर कर जो काम किया जाता है उसको वो सपोर्ट करते हैं। एंड स्लो होते हैं बट स्टडी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट ही रिस्पेक्ट्स। कंसिस्टेंसी इज़ जो वो चीज़ एक तरह से ना वो सपोर्ट करते हैं, वो कंसिस्टेंसी है। एंड दूसरी चीज़ है फायर हॉर्स तो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये एक बहुत ही कमाल का चीज़ है, क्योंकि एलिमेंट फायर वापस आया है एंड घोड़े के इसमें तो आप अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कोई चीज़ अगर आप जल्दी चाहते हो कि हाँ भाई ये हो जल्दी एंड मैं इस तरह आगे बढ़ूँ, तो ये फायर हॉर्स का और सैटर्न का और ऑलमोस्ट नो सूर्य ग्रहण, ये सारी चीज़ें आज के दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप मिस भी करते हो तो आप मिस कुछ नहीं करोगे, क्योंकि शनि भगवान पूरा कंप्लीट करेंगे साइकिल बाई 23rd और 20th ऑफ दिस मंथ। तो उससे पहले अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो, आपको करना चाहिए, आपको फोकस करके बढ़ना पड़ेगा। एंड बात समझो कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, एक तो फायर हॉर्स इससे पहले भी आया था 1966 में, इट वॉज वेरी वेरी मच देयर। एंड उस टाइम पे काफ़ी कुछ रेवोल्यूशनाइज किया था, काफ़ी लोगों ने बहुत सारे ना ये भी किए हुए, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जेक्ट किए थे। तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर को तोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं पे फायर हाउस को कहा जाता है कि भाई उसके वजह से ये सब हुआ है। एंड मिला जुला अच्छा ही है, क्योंकि बुध भी वक्री चल रहे हैं एंड उनकी नज़र है, तीखी नज़र है इस इन सारी चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो और आपने उसका फाउंडेशन बना के रखा है, तो उस पर सीमेंट डालने का काम सैटर्न शनि भगवान करेंगे। एंड सीमेंट होता है तो आप समझ सकते हो कि क्यूरिंग के बिना या कुछ भी के बिना इट इज़ अ परमानेंट फिक्सचर। वो आपके नेक्स्ट 30 साल या 60 ईयर्स कैसे रहेगा वो डिसाइड करेंगे। तो जल्द से जल्द अगर आप कुछ अभी भी आप सोच सकते हो, कुछ आप सीमेंट करना चाहते हो, 20th से पहले आपको वो करना पड़ेगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ हटाना चाहते हो तो ये सही समय है हटाने का, अगर कुछ बनाना चाहते हो ये सही समय है बनाने के लिए भी। एंड फोकस रखो, फोकस करके आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे, आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे, आप लेके भी आ पाओगे, एंड एक पूरी तरह से बिल्डअप भी कर पाओगे। सही सब कुछ सही तरह से करने देंगे शनि भगवान। सिर्फ ये है कि आपको सोच समझ के पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा कुछ भी चीज़। एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस का है वो है कि शनि भगवान आ रहे हैं 0 डिग्रीज एरीज में तो आप सोचो, फायर हॉर्स जो फायर एलिमेंट का ये है, जो चाइनीज़ के हिसाब से आ रहे हैं, शनि भगवान आ रहे हैं एरीज में, पाइसेस से निकल के। शनि भगवान खुद भी फायर साइन है
एंड वो अपने फायर साइन के राशि में आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने उग्र रहेंगे वो। ओके, एंड इन सब चीज़ों के साथ फायर हॉर्स का भी मिलन हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो फटाक से करना चाहते हैं तो ये सही समय है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड सीधी सीधी बात है कि शनि भगवान, फायर हॉर्स, सब चीज़ एक, सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रहे हैं कि भाई कुछ बहुत जल्दी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एंड इस चेंज के लिए आप जितना सही तरीके से आप रेडी हो सकते हो, जितने सही तरीके से आप बिल्डअप कर सकते हो, उतना आपका एक्टिव रहेगा, उतना आपका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप क्या बोलते हैं, एक साइड पे ना जो वोलेटिलिटी है या जो चेंजेस है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप नहीं रहोगे आगे। आप नहीं रहोगे डजेंट मीन कि आपका अंत हो जाएगा। इट जस्ट मीन्स कि आपने जिस स्ट्रक्चर को बना के चल रहे हो, जिसके ऊपर भरोसा करके मैनिफेस्ट करके चल रहे हो, वो स्ट्रक्चर शायद से ना रहे। एंड सीधी बात है कि इसमें बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एंड पंडित महापंडितों ने भी बहुत कुछ बोला हुआ है, पर मेरा कहना बहुत सिंपल है, सही तरीके से करो, सही चीज़ करो और आपके पास वो रहेगा। नेक्स्ट 30 साल तक आप वो उसे मेंटेन कर पाओगे, आप उसके साथ आप बढ़ पाओगे, आप कुछ अच्छे पोजीशन पे पहुंच पाओगे। पर इन सब चीज़ों के लिए आपको एक प्रॉपर मैनिफेस्टेशन के साथ ही, आपको एक पूरा प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होता है गाइस। एंड ये शनि भगवान या फायर हॉर्स या जितने भी और सोलर एक्लिप्स जो भी है, इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप सही प्लानिंग करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई भी चीज़ जीत पाओगे। एंड इसमें शनि भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि भगवान के सपोर्ट के साथ तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बेसिक फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके चलो, आप प्रॉपर बिल्डअप करके चलो, आपके पास एक प्रॉपर प्लान रहो कि हाँ भाई अगर मुझे ये रीच होना है, ये पोजीशन पे पहुंचना है मुझे, तो मुझे किस तरह से बढ़ना पड़ेगा, मुझे किस तरह से क्या